हम बात कर रहे थे छायावाद की। प्रश्न ये है कि छायावाद का प्रवर्तन कब और कहाँ हुआ। जैसा कि कहा जाता है, छायावाद का प्रवर्तन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। इंग्लैंड में इसका नाम रोमांटिसिज्म कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में भी जो रोमांटिसिज्म है, हिंदी में उसे छायावाद के रूप में जाना जाता है। इसके बड़े पोषक थे, सबसे बड़े प्रवर्तक थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज जैसे महाकवि। रोमांटिक कवियों ने मानवता का जो संदेश दिया था वह छायावाद के रूप में साहित्य में प्रस्फुटित हुआ। वे यांत्रिकता की चपेट में आकर प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध जैसी वस्तुओं से अपना संबंध न खो बैठें, नहीं तो जड़ हो जाएंगे, ऐसी स्थितियों को मानते हुए उन्होंने कविता में इस बात को प्रस्फुटित किया। यूरोप में प्रचलित इस रोमांटिसिज्म का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल के कवियों पर पड़ा। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं में इन आदर्शवाद की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। बंगाली कवियों से इस प्रभाव को हिंदी कवियों ने ग्रहण किया और उसमें प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एकमात्र कवयित्री महादेवी वर्मा। अब प्रश्न ये है कि छायावाद का नामकरण किस आधार पर किया जाए। छायावाद के नामकरण को लेकर बहुत ही जिज्ञासा भरी एक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बंगाल में प्रतीकात्मक आध्यात्मवादी घटनाओं को छायावादी कविता कहा जाता है। बंगाल में सबसे पहले छायावाद की शुरुआत हुई थी और छायावादी कवियों के प्रभाव को ही हिंदी के कवियों ने इस्तेमाल किया था, इसलिए बंगाल से शुरू होकर छायावाद की कविता उत्तर भारत की ओर आई थी। वस्तुतः हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक निबंध की एक श्रृंखला लिखी थी, जिसके द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम छायावाद नाम का प्रयोग किया गया। उन्होंने यद्यपि व्यंग्यात्मक रूप में स्वच्छंदावादी नवीन अभिव्यक्ति में रचनाओं के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, जो बाद में इस कविता के लिए रूढ़ हो गया और स्वयं स्वच्छंदावादी कवियों ने इसे अपना लिया। व्यंग रूप में कविता का कहने का मतलब यह था कि कविता न होकर उसकी छाया मात्र है। महादेवी वर्मा के अनुसार सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद छंद में चिन्हित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्ति था और मुझे भी आज यह नाम उपयुक्त ही लगता है। कहने का मतलब ये है कि मुकुटधर पांडे ने छायावाद की कविताओं को उन कविताओं को माना जो कविता छाया के रूप में दिखलाई देती थी, जिसे अंग्रेजी में हम शैडो रूप में प्रयुक्त करते हैं। छायावाद